कहा जाता है कि अंबेडकर 1948 से डायबिटीज से पीड़ित थे और अक्टूबर 1954 तक वे इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें देखने में भी परेशानी होने लगी थी। देश में 1955 के दौरान किए गए कामों ने उन्हें बहुत निराश कर दिया था। 1965 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना करी और 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने नागपुर में बुद्धिज्म स्वीकार कर लिया। उनके साथ साथ हजारों दलित लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया था। इसके कुछ दिन बाद ही 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का अपने दिल्ली के घर में रात को नींद में ही निधन हो गया। तब उनकी आयु 64 इयर्स की थी। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से मुंबई उनके राजगृह में लाया गया और 7 दिसंबर को दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया था। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने कब और किस कॉलेज से कौन सी डिग्री ली थी? बहुत कम लोग ही बाबा साहब की शिक्षा के बारे में जानते होंगे। हो सकता है आप भी उनमें से ही एक हों। तो चलिए आपको बताते हैं। बाबा साहब ने 1907 में अपनी 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने अगले वर्ष एल्फिंस्टोन कॉलेज में एडमिशन लिया था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से मान्यता प्राप्त था। वह अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें 1912 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में बीए की डिग्री मिली। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब का असली नाम क्या था और कैसे उनका नाम आम्बेडकर पड़ा? उनका बचपन का नाम भीम था और नीची जाति होने के कारण उन्हें विद्यालय में छुआछूत का सामना करना पड़ता था। इसलिए उनके पिता रामजी सकपाल ने 7 नवंबर 1900 में सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में भीमराव का नाम भिवा रामजी आम्बेडकर लिखवाया था। उस समय लोग अपने नाम के बाद गांव का नाम लिखते थे, इसीलिए भिवा रामजी के बाद आम्बेडकर लिखवाया गया, क्योंकि उनके गांव का नाम आम्बेडकर था। बाद में बाबा साहब एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर से मिले, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे और उन्होंने उनका नाम आम्बेडकर से हटाकर आम्बेडकर एक सरल उपनाम करवा दिया। तब से आज तक वे आम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान के पिता के रूप में क्यों जाना जाता है? शायद नहीं, तो चलिए आपको बताते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसने आम्बेडकर को देश का पहला कानून और न्याय मंत्री बनाया था। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहेब को संविधान बनाने के लिए मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी समिति में कहने को तो 7-8 लोग थे, लेकिन कोई बाबा साहब के साथ संविधान बनाने में काम नहीं कर पाया। किसी की मृत्यु हो गई, कोई विदेश में फंस गया, कोई अपने घर चला गया, तो सारा जिम्मा बाबा साहब के कंधों पर ही था। बाबा साहब ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, तब जाके उन्होंने भारत का संविधान बनाया। संविधान 26 नवंबर 1939 को तैयार हो गया था, परंतु इसे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू किया गया। बाबा साहब की समिति के मेंबर टी कृष्णामाचार्य ने कहा था कि पूरे संविधान बनाने का श्रेय केवल बाबा साहब को ही जाता है, इसलिए उन्हें भारत के संविधान का पिता कहना गलत नहीं होगा।